ये उन्हें भी पता है कि उनके साथ उनकी डिवाइन फेमिनिन के साथ क्या एक्सपीरियंस वो कर रहे हैं, भले वो अभी सेपरेशन मोड में चल रहे हैं या उन्होंने ही अपनी तरफ। हम चेज़र और रनर की जो पोजीशन है हमेशा स्विच होती रहती है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑल द टाइम जो है अवेकनिंग के बाद तो डिवाइन मस्कुलिन और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है रन करने की। चीजिंग मोड थोड़ा सा कम कर दीजिए। मैं स्टार्टिंग में नहीं कहूँगी कि बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि जब हम बंद करने की कोशिश करते हैं ना, वहीं पे ज़्यादा स्ट्रगल होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का ट्विन फ्लेम सेम सोल में दिल से स्वागत। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे और जहाँ भी कर रहे होंगे बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे, है ना। तो आज की जो मैं एक वीडियो लेके आई हूँ वो भी एक गाइडेंस वीडियो ही है। मुझे हमेशा एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि डिवाइन मस्कुलिन जब अवेकन हो जाता है, उन्हें ये जर्नी के बारे में पता चल जाता है, तो फिर वो फिर से रिटर्न क्यों नहीं आते? मतलब फिर से इन द सेंस वो रनर जो मोड पे होता है वो रुक के, या फिर उन्हें इतना टाइम क्यों लगता है कि अगर एक बार वो अवेकन हुए हैं तो उसके बाद भी वो समय क्यों लेते हैं रिटर्न अपनी डिवाइन फेमिनिन की तरफ बढ़ने के लिए? एक्चुअली मैंने पाया है कि डिवाइन मास्कुलिन की जब अवेकनिंग होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 3D के लाइफ में जो है बिल्कुल ही रनर की स्विच करके चेज़र बन जाए। कि ये ऐसे होता है ना कि एक बार जब वे अवेकन हो जाते हैं तो इसका मतलब हम उनके अंदर की जो डिवाइन मास्कुलिन की जो एनर्जी है उसे और ज़्यादा पावरफुल करते हैं, है ना। मतलब जैसे देखा जाए तो मतलब वो पहले जो थे इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं थे, तो अब वो जो है उनको जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ वो जो है अपने आप ही बढ़ने लगते हैं, क्योंकि उनके अंदर की अब जो मस्कुलिन एनर्जी है वो जाग जाने की वजह से उनके अंदर स्पिरिचुअल पावर बढ़ जाती है और वो जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे हमारी अंदर जैसे डिवाइन फेमिनिन अगर वो रन कर रहे हैं, इसका मतलब उनके अंदर की मस्कुलिन एनर्जी जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और उनकी फेमिनिन एनर्जी जो होती है वो कहीं ना कहीं लो होती है। इसकी वजह से वो जो है रन कर जाते हैं और ये जर्नी को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा उन्हें हार जाता है, ठीक है। तो वैसे ही जब हम डिवाइन फेमिनिन जो होती है वो चेज़ कर रही होती है, इसका मतलब उनके अंदर की जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी होती है वो हाई होती है और डिवाइन मस्कुलिन की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं उनकी लो हुई होती है। इसकी वजह से जो है उनसे ये जो है चीज़र का एक मोड आ जाता है और उनसे वो चीज़ें होने लगती है ना। तो जैसे अगर हम अपने अंदर की अगर मस्कुलिन की ये एनर्जी को बैलेंस करना हो स्पिरिचुअल पाथ के साथ साथ, हमें अपनी जर्नी को एक्सेप्टेंस उनसे मतलब करवाना तो नहीं पड़ता, लेकिन यस उनसे एक्सेप्टेंस की अपेक्षा हम जो कर रहे हैं वो हम पाना चाहते हैं अगर 3D में, तो हमें जो है डिवाइन फेमिनिन को पहले अपने अंदर की जो मस्कुलिन एनर्जी है उसे बैलेंस करना होगा। क्योंकि जब हम अपनी मस्कुलिन एनर्जी जो है अपनी हाई एनर्जी में लेके आएंगे, हाई फ्रिक्वेंसी में लेके आएंगे, तो ऑब्वियसली उनकी फेमिनिन एनर्जी जो है वो बैलेंस कर जाएगी अंदर की इंटरनल मस्कुलिन एनर्जी के साथ। और वैसे ही हमारी मस्कुलिन एनर्जी जो है, हमारी मस्कुलिन जो हमारे काउंटर पार्ट है, उनकी डिवाइन फेमिनिन जो एनर्जी DF एनर्जी जो है वो अपने आप जो अपने आप मतलब अपने बैलेंस के चलते उनकी जो फेमिनिन एनर्जी है वो भी बैलेंस होने लगेंगी। जब ये बैलेंस हो जाता है एनर्जी लेवल पे तभी है मीन्स के मस्कुलिन एनर्जी जो है मस्कुलिन जो है जो काउंटर पार्ट जो अपने हैं वो जो है स्टेप्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि अब जो उनके साथ अवेकनिंग हुई है, जो उनके साथ जो भी कुछ घटना घटित हो रही होती है, स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे होते हैं, उन्हें जो ट्रिगर्स हो रहे होते हैं वो सारे उनके जो है 5D में हो रहे होते हैं। उनके जो है अंदर ही अंदर वो सारी चीज़ें वो झेल रहे होते हैं, उनके साथ वो सफ़र कर रहे होते हैं। लेकिन 3D में जो है ऊपर ही ऊपर वो सारी जो अपने काम जो है जो उन्हें दिखाना होता है, जो वो कर रहे होते हैं, वो सारी जो लॉजिक माइंड से चलने वाली बातें होती है वो एकदम मतलब सक्सेसफुली कर जाते हैं। भले चाहे उन्हें कितने भी एफर्ट डालने पड़े, कितना भी स्ट्रगल करना पड़े, लेकिन बाहर नहीं दिखा पाते और अंदर ही अंदर उन्हें पता रहता है कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा तूफान फैला हुआ है। जब अपनी जो 5D एनर्जी वो जब बैलेंस करके जब 3D में जब हम अपनी जैसे डिवाइन फेमिनिन अपनी एनर्जी 5D के साथ साथ जब 3D में भी बैलेंस करने लगती है, तो वैसे ही डिवाइन मास्कुलिन हमें मिरर करते हुए या हमारे साथ साथ उनकी भी एनर्जी जो है 3D में जो है अपने आप ही जो है बैलेंस होने लगती है। क्योंकि अब तक के उन्होंने जो भी फील करा था, अब तक के उन्होंने जो भी एक्सपीरियंस करा था, वो जो सारा कर रहे होते हैं वो सब 5D लेवल पे होता है। जब 5D के साथ वो जब बैलेंस होने लगते हैं तब वो धीरे धीरे जो है 3D में भी एक्सेप्टेंस मोड में आ जाते हैं। तो बस इसका एक ही है कि वो रिटर्न आना हो या उनकी जो रनर पोजीशन अवेकनिंग के बाद भी वो क्यों नहीं रुक रहे। मैं तो कहूँगी कि अवेकनिंग के बाद तो डिवाइन मस्कुलिन और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता
जाते हैं रन करने के लिए, क्योंकि अब उन्हें पता चल जाता है कि एनर्जी में, ये जर्नी में मेरा क्या रोल है और मुझे क्या करना है। तो और ज़्यादा स्ट्रांग होके वो स्पिरिचुअल पाथ पे बढ़ जाते हैं। लेकिन 3D में एक्सेप्टेंस मोड के लिए थोड़ा सा फियर तभी भी उनके साथ होता है। इसके लिए होता है क्योंकि हमारी फेमिनिन जो होती है एनर्जी, हम जो होते हैं अपने अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं इतना स्टॉक कर रहे होते हैं, या एनर्जी उनकी तरफ इतनी बढ़ रही होती है, उनकी मिसिंग एनर्जी अपने से इतनी ज़्यादा हो रही होती है, हम फियर में आए होते हैं। तो ऑब्वियसली जो है डिवाइन मास्कुलिन अपनी 3D के लाइफ में भी फियर जो है शो करने लगते हैं। तो अगर हमें चाहिए होगा कि डिवाइन मास्कुलिन फिर से अपनी जर्नी में आ जाए और हमारी ये जर्नी जो है वो एक्सेप्ट कर जाए बिल्कुल ओपन हार्टली, तो मैं यही कहूँगी अपनी डिवाइन फेमिनिन को कि थोड़ा सा जो है ना चीजिंग मोड थोड़ा सा कम कर दीजिए। मैं स्टार्टिंग में नहीं कहूँगी कि बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि जब हम बंद करने की कोशिश करते हैं ना वहीं पर ज़्यादा स्ट्रगल होता है। उससे अच्छा धीरे 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 जो है अपनी एनर्जी थोड़ी अपने अंदर लेना स्टार्ट कीजिए, सेल्फ लव में आइए, अपने भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा मस्कुलिन की तरफ कम दीजिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही ना दो, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि धीरे धीरे अपनी एनर्जी लेना स्टार्ट कीजिए अपने अंदर, क्योंकि हम अपनी एनर्जी जब अपनी तरफ मुड़ा लेते हैं तो ऑब्वियसली डिवाइन मास्कुलिन कहीं ना कहीं उन्हें वो एनर्जी लेवल पे अपनी फेमिनिन पा नहीं पाते, मतलब कहीं ना कहीं वो अपनी फेमिनिन एनर्जी को फील करना बंद कर देते हैं। अपनी काउंटर पार्ट अपनी डिवाइन फेमिनिन को वो एनर्जी लेवल पे भी जो फील कर रहे होते हैं वो नहीं होता, तब उनकी मिसिंग एनर्जी जो है ज़्यादा बढ़ने लगती है, क्योंकि हायर सेल्फ उनको वो अंदाज़ा दे देती है कि कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन जो है अपनी कहीं और जगह बिजी हुई है, या पता नहीं शायद वो नाराज़ हो गई है या कुछ ऐसे हुआ है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है ना एनर्जी लेवल पे होता है। हम चेजर और रनर की जो पोजीशन है हमेशा स्विच होती रहती है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑल द टाइम जो रहता है ना हम अपनी चीज़ें के मोड में रहते हैं, और डिवाइन मस्कुलिन जो अपने रनर की पोजीशन में होते हैं ये बहुत रेयर स्विच होता है। लेकिन हमें अगर पूरी तरीके से स्विच करना हो, भले चलो उन्हें हमें चेजर नहीं बनाना है, मगर एटलीस्ट बैलेंस लाना हो, तो मैं डिवाइन फेमिनिन को ये कहूँगी कि फॉर सम टाइम एटलीस्ट थोड़ा सा जो है हम अपनी थोड़ा बैक होंगे और थोड़ा हम जो है ना थोड़ा सा हटने की कोशिश करेंगे अपनी इस थॉट से। जर्नी तो कहीं जाने वाली है नहीं, चाहे कितनी भी हम भी नका दे या डिवाइन मस्कुलिन भी नका दे, वो है तो है। ये उन्हें भी पता है कि उनके साथ उनकी डिवाइन फेमिनिन के साथ क्या एक्सपीरियंस वो कर रहे हैं, भले वो अभी सेपरेशन मोड में चल रहे हैं या उन्होंने ही अपनी तरफ से जो भी कुछ करा, एक्ट ब्लॉक करा होगा, या बात नहीं कर रहे, या ध्यान नहीं दे रहा है, नज़रअंदाज कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो भी उतने ही सफ़र हो रहे होते हैं जितनी डिवाइन फेमिनिन हो रही होती है। मगर वो जो है रियलिटी में उन्हें वो समझ पाने के लिए डिवाइन फेमिनिन जो अपनी एनर्जी से उन्हें थोड़ी सी सपोर्ट कर रही होती है, थोड़ा सा वो निकाल ले, थोड़ा सा वो अपने अंदर ले ले, थोड़ा सेल्फ लव में आ जाना, तो देखना कि अपने आप ही जो है डिवाइन मस्कुलिन कहीं ना कहीं वो मिस करने लगेंगे और अपनी तरफ, अपनी डिवाइन फेमिनिन की तरफ, अपनी जर्नी की तरफ वो मुड़ना स्टार्ट करेंगे। तो बस यही है कि डिवाइन मस्कुलिन विकन होने के बाद भी क्यों नहीं आ पाते, क्योंकि वो जो है और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है रन करने के लिए, क्योंकि अब तो उन्हें पता ही चला है कि बस ये जर्नी क्या है। उससे अच्छा बेहतर वो और स्पिरिचुअल पाथ की तरफ भी बढ़ने लगते हैं, स्पिरिचुअल होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं ग्राउंडिंग करने लगते हैं। तो इसकी वजह से जो है उन्हें आसान जाता है, थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन अपनी डिवाइन फेमिनिन को, अपनी काउंटर पार्ट को इग्नोर करने के लिए। अब ये डिवाइन एनर्जी, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जो है मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, बाय वर्ड्स इसे नहीं लेना है, क्योंकि एनर्जी जो है स्विच होती रहती है। जब अपने डिवाइन मास्कुलिन जो होता है ना, जब वो चेजर के मोड में आते हैं तो वो डिवाइन फेमिनिन हो जाती है, और अपनी डिवाइन फेमिनिन जो है वो डिवाइन मास्कुलिन हो जाती है, क्योंकि वो रनर की मोड में होती है। तो बस ये थोड़ी सी रनर की मोड जो है ना हमें स्विच करनी है, और ये अपने हाथों में है, लेकिन वही कंट्रोल नहीं हो पाता, वही हम पे हावी हो जाता है और इससे हम निकल नहीं पाते, है ना। तो थोड़ा सा इस और हम जो है इस सारी चीज़ों से, ये सारी रनर और ये चीज़र के मोड से हम निकल नहीं पाते। तो थोड़ा सा हम अपने आप पे कंट्रोल करेंगे और जो है ये जर्नी को अपने हाथों में लेने की कोशिश करेंगे, हाथ पे लेने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे जो है हम इतने ज़्यादा इसमें सेट हो जाएंगे, इतने ज़्यादा हम क्या बोलते हैं ना बैलेंस्ड हो जाएंगे कि हमें जो है अपनी जर्नी के बारे में बिल्कुल आराम से पता चल जाएगा कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है, और हम इस मोड पे जो भी जहाँ भी खड़े हैं वो एग्जैक्टली हम है कहाँ।
तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की गाइडेंस वीडियो। आई होप आप सभी से रेजोनेट करी होंगी और आप मेरी बातों से सहमत भी हुए होंगे। तो मैं यही कहूँगी कि बस हमें कुछ नहीं करना, धीरे धीरे जो है आज से, अभी से, इसी समय से, अगर ये वीडियो आप सुन रहे हो तो अभी से जो है अपनी एनर्जी थोड़ा थोड़ा ना धीरे धीरे अपने अंदर लेने की कोशिश कीजिएगा। फिर देखिएगा कमाल, आप अपने अंदर की जो मस्कुलिन एनर्जी है अपने आप ही आप बैलेंस होते हुए पाओगे। और जब आप बैलेंस्ड होते हो तो ऑब्वियसली हमारे काउंटर पार्ट भी जो है हमें मिरर करते हुए बैलेंस होने लगते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। तो मैं जल्दी मेरी अपनी एक नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के आप सभी अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।